कैसे हैं छात्र? आज हम हिंदी विषय में अभ्यास करेंगे। आगे हमने हिंदी विषय में रेखा परिचय सीखा था। आज हम नई रेखाएं पढ़ेंगे। मेरा नाम है पटेल हिरल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। तो चलिए पढ़ते हैं कई सारी नई रेखाएं। रेखा परिचय क्या लिखा है? निम्नलिखित रेखाएं बनाएं। તમારે નીચેની રેખાઓ બનાવવાની છે। सबसे पहले સૌથી પહેલા ये कौन सी रेखा है? खड़ी रेखा। आने खड़ी रेखा એટલે કે ઊભી રેખा કહેવામાં આવે છે। खड़ी रेखा उसको किस तरह बनाना है? तो सीधी लाइन उसे खड़ी रेखा कहते हैं, यानी कि ऊभी रेखा, ऊभी लिटी, इसको हम खड़ी रेखा बोलते हैं। आपको उसे इस तरह 10 बार बनाना है। उसे हम खड़ी रेखा कहते हैं, जो सीधी ही लिखनी पड़ती है। ठीक है। अब ये है जो 2 नंबर पर दूसरी रेखा है, अड़ी रेखा। उसे अड़ी रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा? अड़ी रेखा, यानी कि गुजराती में आड़ी लीटी, उसको अड़ी लीटी यानी अड़ी रेखा कहते हैं। उसे किस तरह लिखना है? ऐसे अपने हाथों से इस तरह रेखा को 10 बार दोहराना है, यानी 10 बार उसको बनाना है। आने आड़ी रेखा कहेवाय छे। आड़ी रेखा ने तमारे 10 बार आ रीते लखवानुं रहेशे। अब ये देखिए, इसे कौन सी रेखा बोलते हैं? अड़ी रेखा, फिर खड़ी रेखा। कौन सी रेखा है? अड़ी रेखा, फिर खड़ी रेखा। हम उसे दूसरी बार दोहराते हैं। किस तरह लिखना है? ये अड़ी रेखा है और फिर खड़ी रेखा, अड़ी रेखा, फिर खड़ी रेखा। आनी आड़ी अने ऊभी લીટી કહેવામાં આવે છે, એટલે કે એને આ રીતે લખવામાં આવે છે। આડી અને ઊભી લીટીનો ઘણા બધા મૂળાક્ષરો લખવામાં એનો ઉપયોગ થાય છે। कई सारे वर्णमाला लिखने के लिए इस रेखा का उपयोग होता है। आपको इस रेखा को 10 बार दोहराना है। आ रेखाનો उपयोग ઘણા બધા મૂળાક્ષરો લખવા માટે થાય છે। आ रेखा ने तमारे 10 बार लखवानुं रहेशे। एने आ रीते लखवामां आवे छे। चलिए उसके नीचे की रेखा देखते हैं। ये कौन सी रेखा है? तिरछी रेखा। कौन सी रेखा है? तिरछी रेखा। उसे इस तरह लिखा जाता है। इस तरह आपको इस रेखा को 10 बार दोहराना है। आने कई रेखा कहेवामां आवे छे? आड़ी रेखा। आ आड़ी रेखा ने तमारे 10 बार लखवानुं रहेशे। घणी बधी मात्राओने तेमज अक्षरोने लखवा माटे आड़ी रेखानो पण उपयोग थाय छे। उसको हम अड़ी रेखा यानी तिरछी रेखा कहते हैं। अभी इस रेखा को देखिए। ये कौन सी रेखा है? तिरछी रेखा। उसे इस तरह लिखा जाता है, ऊपर से नीचे इस तरह लिखा जाता है। इसको आपको 10 बार दोहराना है। आने पण आड़ी रेखा कहेवामां आवे छे, जे जमणी बाजुथी लई डाबी बाजुथी सुधी पहोंचाडवानुं होय छे। एटले के एनी शरूआत केवी रीते थशे? आ रीते उपरथी जमणी बाजुथी नीचे डाबी बाजू लई जवानुं छे
અને તમારે એને 10 વખત પોતાની નોટબુકમાં લખવાનું છે. इसको हम बोलते हैं तिरछी रेखा. तिरछी रेखा. अभी इस रेखा को देखिए. इसे कौन सी रेखा बोलते हैं? आधा गोल. कौन सा? आधा गोल. आधा गोल को हम इस तरह लिखेंगे. आने अर्धगोल कहेवामां आवे छे. जो गोल होता है ना उसे आधा गोल, अर्धगोल कहेवामां आवे छे. तमारे एने 10 बार दोहरावानुं छे એટલે કે લખવાનું છે. इसे बोलते हैं आधा गोल. उसे इस तरह बनाना है. अब उसके नीचे देखिए, ये कौन सी रेखा है? उसे भी आधा गोल कहते हैं, जिसे बाईं ओर से दाईं ओर ले जाकर फिर बाईं ओर मोड़ना है. उसे भी आधा गोल कहते हैं. आने अर्धगोल कहेवाय छे, जेने डाबी बाजुथी शरूआत करी जमणी बाजू लई जई फरीथी डाबी बाजू लई जवानुं छे. इसको अर्धगोल यानी आधा गोल कहते हैं. आपको उसे 10 बार दोहराना है. ये कौन सी रेखा है? उसे भी हम आधा गोल कह सकते हैं. क्या करना है? एक आधा गोल और फिर दूसरा आधा गोल, एक आधा गोल फिर दूसरा आधा गोल, आधा गोल फिर दूसरा आधा गोल. हमें अ, आ, ई, ग, म कई सारी अल्फ़ाबेट लिखने के लिए ये रेखा का उपयोग यानी कई सारे मूढ़ाक्षर लिखने के लिए, वर्णमाला लिखने के लिए हमें ये रेखा उपयोग होती है. आने पण अर्धगोल कहेवामां आवे छे, जेने एक वार अर्धगोल लखવું અને બીજી વાર अर्धगोल લખીને એને પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. ઘણા બધા મૂળાક્ષરો લખવા માટે આ રેખાનો ઉપયોગ થાય છે. अब ये देखिए, ये कौन सी रेखा है? उसे भी हम अर्धगोल यानी आधा गोल बोल सकते हैं. ये आधा गोल उल्टा है, तो आपको उल्टा आधा गोल बनाना है. इस आधा गोल का उपयोग भी कई सारे अल्फ़ाबेट मूढ़ाक्षर वर्णमाला लिखने के लिए होता है. आने पण अर्धगोल कहेवामां आवे छे. एने आ रीते लखवामां आवे छे. नीचेथी ऊपर लई जई फरीथी नीचे वळांक लेवामां आवे छे. आने घणा बधा मूढ़ाक्षरो लखवा माटे उपयोगी छे. फिर हम नीचे देखते हैं, ये कौन सी रेखा है? अर्धगोल यानी आधा गोल. इसे भी आधा गोल कहते हैं. ऊपर से नीचे ले जाकर फिर से ऊपर, यानी ये भी हमें कई सारे अल्फ़ाबेट यानी कि मूढ़ाक्षर वर्णमाला लिखने के लिए होता है. कहाँ से ले जाना? ऊपर से नीचे, नीचे से फिर से ऊपर. इस तरह आधा गोल बनाना है. आने पण अर्धगोल कहेवामां आवे छे. आ अर्धगोळने आवी रीते उपरथी नीचे जई फरीथी ऊपर लई जई लखवामां आवे छे. घणा बधा मूळाक्षरो लखवा माटे आनो उपयोग थाय छे. फिर ये नई रेखा है, जिसे किस तरह लिखा जाता है? फिर पहले गोल बनाना है और फिर आधा गोल करना है. गोल बनाना है फिर आधा गोल करना है. गोल बनाना है फिर आधा गोल करना है. इस रेखा का उपयोग मूढ़ाक्षर यानी जो वर्णमाला है उसके नीचे जोड़ने के लिए लिखा जाता है. क्या क्या होता है? वर्णमाला जो होती है उसके नीचे जोड़ने के लिए इस रेखा का उपयोग होता है. आने आ रेखाने लखवा माटे सौथी पहेला गोળ અને પછી અર્ધગોળ જોડવામાં આવે છે. આ રેખાનો ઉપયોગ ઘણા બધા મૂળાક્ષરો નીચે ચિહ્નો મૂકવા હોય તો તેને
नवुं नाम आपवा माटे थाय छे। उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि आवी रीते एने लखवामां आवे छे। सौथी पहला गोળ अने पछी अर्धगोળ, सौथी पहला गोળ अने पछी अर्धगोળ। फिर इसके नीचे की रेखा को देखिए। इस रेखा को किस तरह लिखा जाता है? पहले गोल बनाना है और फिर कौन सी रेखा? तिरछी रेखा। गोल बनाना है और फिर तिरछी रेखा, गोल बनाना है और फिर तिरछी रेखा, गोल बनाओ और तिरछी रेखा। इस रेखा का उपयोग हमें कई सारे वर्णमाला यानी जो स्वर है, व्यंजन है, उसके नीचे लिखने के लिए और नाम बदलने के लिए होता है। आने आ रेखानो उपयोग घणा बधा मूळाक्षरोने नीचे थाय छे। आनाथी नामनो अर्थ बदलाय छे। आने केवी रीते लखवामां आवे छे? तो सौथी पहला गोળ करो अने पछी आडी रेखा, गोળ करो अने आडी रेखा, गोળ करो अने आडी रेखा, गोળ करो अने आडी रेखा। विद्यार्थी मित्रों, आपणे घणी बधी रेखाओ जोई। आशा राखूं छूं तमने एमां ख्याल आवी गयो हशे। छात्र, हमने नई रेखा का परिचय प्राप्त किया। मैं आशा रखती हूँ कि उसमें आपको ख्याल आ गया होगा। थैंक यू।